हेलो दोस्तों, जैसा कि कल आपसे बात हुई थी कि आज से वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, तो आज पहली क्लास हम लोग 2D और 3D का एक कंबाइंड लेक्चर आपके लिए लेके आ रहे हैं। और बाकी कमेंट में आप बताओगे कि कैसा क्या लगा, है ना। कोशिश ये है कि हर एग्जाम के क्वेश्चंस को कवर किया जाए, है ना, जैसा कि आपसे प्रॉमिस हुआ था। तो उसी आधार पर पहला लेक्चर लेके आ रहे हैं, है ना। तो हेडिंग लगा लीजिएगा मेंसुरेशन 2D। ठीक है भाई। तो मेंसुरेशन 2D से हम स्टार्ट करेंगे, है ना। मेंसुरेशन 2D में सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसको देखिए सबसे पहले। ठीक है भाई। सबसे पहले टू द पॉइंट बातों को शुरू करते हैं कि पहला ही क्वेश्चन है बेलन का, है ना। तो अगर मैं बेलन की बात करूं तो आप सभी जानते हो बेलन का जो फिगर होता है वो कुछ ऐसे बनता है। ठीक है भाई। बेलन का जो फिगर होता है वो कुछ ऐसे बनता है, यानी कि ये आपकी क्या कहलाती है, रेडियस, और ये भी क्या कहलाती है, रेडियस, और ये आपकी क्या कहलाती है, हाइट। ठीक है ना। तो इसमें आपको वैल्यूम पूछा है, तो वैल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यही होता है आपके बेलन का आयतन। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है कि उस बेलन का आयतन ज्ञात करें जिसकी रेडियस कितनी है, 24.5, और हाइट कितनी दी हुई है आपकी, हाइट दी है 14 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी है, 14। तो सबसे पहले हम वैल्यूम पे बात करते हैं, आइए। अच्छा, इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि पाई का मान आपको कितना लेना है, 22/7। तो हम लोग पाई का मान यहाँ पर रख लेंगे 22/7। ठीक है। और रेडियस कितनी है, 24.5। तो देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ना। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटा लूँ तो क्या इसको आप 245/10 इंटू में, भाई आर की पावर 2 है तो इसका मल्टीप्लाई 2 बार होगा, तो 245/10 और इंटू में कितना आ जाएगा, ये इसकी हाइट यानी कि 14। ठीक है भाई। तो अब जरा देखिएगा, 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, और 22 का 2 गुना कितना होगा, 44। ठीक है ना भाई, 22 का 2 गुना कितना होगा, 44। अब दूसरी बात यह है कि 245 इंटू 245, 245 इंटू 245, और डिवाइड में 10 का 10 से मल्टीप्लाई होता है तो कितना आ जाता है, 100 आ जाता है ना। अब आप जरा देखिएगा क्या 44 और ये 100 किसी नंबर से कट सकते हैं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 4 से कट सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 11, और ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, और ये 4 पंचे 20। बात समझ में आई कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट भी 5 है, इसका यूनिट डिजिट भी कितना है, 5, यानी ऊपर और नीचे में दोनों में किससे डिवाइड लगा सकता हूँ, 5 से, है ना। तो जरा ध्यान से देखिएगा, 5 चक्कू 20 और 5 9 45, और ये कितना हो गया 55 25। बात क्लियर हुई कि नहीं। अब 5 से अगर मैं इसको काट दूं तो ये कितना हो जाएगा 49। बात समझ में आई कि नहीं। 5 से इसको काट दूं तो ये कितना हो जाएगा 49, यानी ऊपर कितना आ जाएगा 49 इंटू 49। बात समझ रहे हो ना। अब देखो यार यहाँ क्या बचा था 11, यहाँ क्या बचा था 11, और 49 का अगर आप 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो 49 का स्क्वायर, उम्मीद करूंगा कि ऑलमोस्ट सभी लोगों को क्या होगा, पता होगा, है ना। अब जरा देखिए 11 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 2401 में। तो 11 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 11 का नाम 11, और 11 चौको 44 के 4, हासिल कितना 4, और 11 दूनी 22 4 26, यानी 26,411 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने पहला क्वेश्चन देखा कि इसका आंसर क्या है, 26,411। बात समझ में आई या नहीं आई, है ना। ठीक है। तो एक बात आपको समझनी होगी कि इसका आंसर जो है वो हम लोगों ने काफी कैलकुलेशन के बाद निकाला है। तो अभी आपने इसको प्रॉपर मेथड से देखा। अगर कई बार क्या होता है कि जैसे आप लोगों को हम बताते हैं कि अगर आप कहीं पर भी पाई रख रहे हो तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। पाई के अंदर 22 के अंदर 11 आता है। इसका मतलब अगर कहीं पर भी आप 22/7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसमें 11 का भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर कोई संख्या 11 से मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका मतलब वो संख्या 11 से कटनी भी चाहिए। तो मेरा जो भी आंसर होगा वो 11 से कटेगा भी। तो अगर मैं पहले चेक करूं तो पहला 11 दूनी 22, कितना बचेगा 4, 11 चौको 44, 11 का नाम 11, ये तो कट रहा है। इसको चेक करते हैं, 11 दूनी 22 और कितना बचेगा 6, ये नहीं कटेगा भाई, ठीक है, ये नहीं कटेगा। और इसको चेक करते हैं, 11 दूनी 22 और कितना बचेगा 7, 7 का मतलब 74, 11 छक्का 66, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। यानी कि कोई भी ऑप्शन इसका 11 से कटने वाला नहीं है। यानी इसका मतलब है अगर मैं इसमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूं तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए। बात समझ में आई या नहीं आई, है ना। बात क्लियर हुई कि नहीं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है। तो इसको रफ कर लेते हैं भाई, है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, है ना। आइए चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा, है ना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि अब तक हम ये देखते थे कि भाई त्रिभुज बनाओ, तो त्रिभुज होता क्या है। पहली बात, जैसे मैं ट्रायंगल बनाता हूं, ये ध्यान से सुनिएगा। तो ट्रायंगल का मतलब क्या होता है ना।
ट्रायंगल का बेसिकली मतलब ये होता है कि ट्रायंगल में तीन ही क्या होती हैं, भुजाएं होती हैं, और तीन ही क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं, और तीन ही क्या होते हैं, कोण होते हैं, है ना, कि हर चीज इसमें क्या होती है, तीन होती है, तो वो क्या बन जाता है, ट्रायंगल बन जाता है। लेकिन अब बड़ी बात ये निकल के आती है कि क्या, अगर मैं आपसे ये कहूँ, मान लो मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे मैंने ये लाइन खींच दी, मान लिया 5 सेंटीमीटर की, कितना सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की, ये लाइन मैंने खींच दी 2 सेंटीमीटर की, और ये लाइन मैंने खींच दी मान लिया 0.5 सेंटीमीटर की, तो क्या त्रिभुज बन जाएगा, नहीं। क्या त्रिभुज बन जाएगा, नहीं। तो बात आती है कि क्या त्रिभुज को बनने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, कोई कंडीशन होती है, तो बिल्कुल कंडीशंस होती है, क्योंकि बिना कंडीशन के ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। आइए उन शर्तों पे बात कर लेते हैं कि त्रिभुज को बनने के लिए शर्तें क्या क्या होती है। आइए, जैसे मैंने ये ट्रायंगल बना दिया, अब इसमें मैं अपनी तरफ से कोई साइड मान लेता हूं, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। बात समझ में आई ना? तो त्रिभुज को बनने के लिए क्या शर्तें होती हैं उसको मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जैसे मान लिया इसमें त्रिभुज की कोई भी साइड उठा लो, मान लिया मैंने सी उठा लिया, कौन सी साइड उठा ली, सी। तो हमेशा याद रखना त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल, त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल, बात समझ रहे हो ना? त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल जो होगा वो बड़ा होगा किससे, तीसरी भुजा से। त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल जो होगा वो किससे बड़ा होगा, तीसरी भुजा से। और याद रखना जो तीसरी भुजा होगी, जो तीसरी भुजा होगी वो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के अंतर से क्या होगी, बड़ी होगी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैंने आपको क्या समझाया कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल किससे बड़ा होगा, तीसरी भुजा से, है ना। और त्रिभुज की तीसरी भुजा जो होगी वो दो भुजाओं के अंतर से क्या होगी, बड़ी होगी। तो अगर ये कंडीशन फॉलो करती है तो उस केस में ही आपका क्या बन पाएगा, ट्रायंगल बन पाएगा। यानी कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होगा, और त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी वो त्रिभुज की दोनों भुजाओं के अंतर से क्या होगी, बड़ी होगी। बात आप मेरी समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? यानी कि ट्रायंगल बनने के लिए अगर ये कंडीशन लगती है तो ही जाके आपका क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए यहां से चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख रहे होंगे सामने, ये CHSL 1/6/2022 को पूछा गया है। कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। तो पहला विकल्प अगर मैं उठाता हूं जैसे 12 सेंटीमीटर, ठीक है, दूसरा मैं उठाता हूं 9 सेंटीमीटर, और तीसरा मैं उठाता हूं कितना भाई मेरे 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी से हम उठाते हैं 20 सेंटीमीटर, ये भी कितना 20 सेंटीमीटर, और ये भी कितना 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी से हम लोग उठाते हैं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और फिर कितना 1 सेंटीमीटर। और ऑप्शन नंबर डी से हम लोग उठाते हैं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और कितना 4 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है जो कि आज मुझे ऐसा फील हुआ कि ये बोर्ड थोड़ा सा छोटा है ना। तो सबसे पहले मैं आता हूं, मैंने आपको क्या समझाया था कि त्रिभुज की दो भुजाओं का जो योग होगा, सॉरी त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी, त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी वो दो भुजाओं के अंतर से क्या होगी, बड़ी होगी, और दो भुजाओं के योग से क्या होगी, छोटी होगी। तो चूंकि इधर लिखने के लिए जगह बची नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको कैसे समझाता हूँ, मैं यहाँ पर समझाता हूँ इसके लिए, है ना। मैं यहाँ समझाता हूँ, कोई भी उठा रहा हूँ, जैसे मैंने 9 उठा लिया, है ना। तो जो ये 9 होगी ये छोटी होगी किससे, दो भुजाओं के योग से। तो 12 और 15 कितना होता है, जरा बताइए, 27 होता है कि नहीं होता है? 12 और 15 कितना होता है, 27 होता है। तो 27 से ये छोटी है कि नहीं? और ये जो भुजा होगी, जो ये 9 होगी, ये बड़ी होगी किससे, दो भुजाओं के अंतर से। 12 से 15 गए कितना, 3 बचेगा। तो ऐसी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं? इसका मतलब ये एक ट्रायंगल बनेगा। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। अब आप देख रहे हो इसकी तीनों साइड कैसी हैं, बराबर। तीनों साइड कैसी हैं, बराबर। और जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका मतलब इससे भी एक त्रिभुज का निर्माण होगा और इससे भी एक त्रिभुज का निर्माण होगा। जरा एक बार ऑप्शन नंबर डी पे नजर दौड़ाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर डी पे अगर नजर हम दौड़ाएं तो सबसे पहले हम अगर बीच वाली भुजा को उठाएं, है ना, तो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी वो छोटी होगी किससे, बाकी के दो भुजाओं के योग से। तो 4 3 7। और त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी वो बड़ी होगी बाकी दो भुजाओं के अंतर से। तो यहाँ से भी एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए हाँ या ना। अब यहाँ इसको चेक कर लीजिए, अगर मैं इसको उठाता हूँ तो त्रिभुज की ये तीसरी भुजा है कि नहीं है? तो ये त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी वो छोटी होगी, वो छोटी होगी बाकी दो भुजाओं के योग से, बाकी दो भुजाओं के योग से। क्या 5 छोटा है 4 से? तो आप कहोगे जी नहीं,
इसका मतलब यहाँ से त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी यहाँ पर त्रिभुज यहाँ तो बन जाएगा, यहाँ तीनों जगह बन जाएगा, और आपसे उसने पूछा है कि कौन सा विकल्प त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई या नहीं आई, है ना, क्लियर हुआ कि नहीं कि त्रिभुज। चलिए ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई या नहीं आई, है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 6 और 10 है और x सेंटीमीटर है, तो x का न्यूनतम पूर्णांक की मान ज्ञात कीजिए। देखिए यार मेरी बात समझिए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि x तीसरी भुजा है, x कौन सी भुजा है, तीसरी भुजा है, तो जो ये तीसरी भुजा होगी ये बाकी 2 छोटी भुजाओं के योग से क्या होगी, छोटी होगी। तो जरा मुझे बताइए 10 और 6, 10 और 6, 10 और 6 से ये छोटी होगी कि नहीं होगी, और जो ये x होगा ये बड़ा होगा किससे, 10 माइनस 6 से। बात समझ में आई कि नहीं। तो 10 से 6 गया कितना आ गया, 4। तो x जो होगा वो किससे बड़ा होगा, 4 से, और x जो है वो छोटा होगा किससे, वो 16 से छोटा होगा। तो अब आपको अपने ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि पहला ऑप्शन कितना है, 5, पहला ऑप्शन कितना है 5, और दूसरा ऑप्शन मेरे भाई कितना है 3, है ना, और तीसरा ऑप्शन कितना है मेरे भाई 2, और ये चौथा ऑप्शन कितना है 1। तो अब आप मुझे ये बताइए x का ऐसा मैं क्या मान रखूं जो 4 से बड़ा हो और 16 से क्या हो, छोटा हो। 4 से क्या हो, बड़ा हो, और 16 से क्या हो, छोटा। तो क्या ये 4 से बड़ा है, क्या ये 4 से बड़ा है, क्या ये 4 से बड़ा है, तो आप कहोगे जी नहीं। तो एक ही ऐसा ऑप्शन था जो किससे बड़ा था, 4 से, यानी यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो सकती है, 5 हो सकती है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, तीसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, अगर मैं 4 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 की, तो उसमें भी क्वेश्चन में कहा कि एक त्रिभुज में यदि 2 भुजाओं की लंबाई 5 और 8 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी हो सकती है। मैंने मान लिया कि तीसरी भुजा क्या है, जैसे उसने कहा है कि एक है 5 सेंटीमीटर, एक है 5 सेंटीमीटर, एक है 8 सेंटीमीटर। धरेन जी क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही जी, अच्छा चलिए, और एक कितनी है, 1 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बात करी थी, आप बताइए कि कोई भी तीसरी साइड उठा लो, क्योंकि आपको x का मान पता करना है, किसी को उठा लेते हैं कि जो x होगा वो छोटा होगा किससे, 2 भुजाओं के योग से, यानी 8 5 13, हाँ है ना, और जो ये x होगा वो बड़ा होगा, 8 से 5 गया 3। बात समझ में आएगी नहीं, यानी x की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर वो 3 से क्या होगी, बड़ी, और 13 से क्या होगी, छोटी। अब हमें इसके बाद की प्रक्रिया ऑप्शन से देखनी पड़ेगी, है ना। तो ऑप्शन पे अगर हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो पहला ऑप्शन कितना है, 3 सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन कितना है 3 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन कितना है 4 सेंटीमीटर, और तीसरा कितना है 14 सेंटीमीटर, है ना, और लास्ट वाला ऑप्शन कितना है मेरे भाई 2 सेंटीमीटर। बात क्लियर हुई या नहीं हुई। तो जरा मुझे एक बात बताइए, x की ऐसी वैल्यू लेंगे, सॉरी भाई यहाँ पर जो सिंबल है वो मैंने नहीं बनाया है ठीक से, x की जो भी वैल्यू होगी वो 3 से क्या होगी, बड़ी। तो क्या 3 से बड़ा कभी 3 हो सकता है, तो आप कहोगे ऐसा तो कभी संभव नहीं। क्या ये 3 से बड़ा है, आप कहोगे जी ऐसा तो कभी। अब 2 ये ऑप्शन बचे जो 3 से क्या है, बड़े हैं, लेकिन 3 से बड़ा होना चाहिए और 13 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये 3 से तो बड़ा है लेकिन क्या 13 से छोटा है, जी नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, यानी यहाँ पर x की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 4। बताइए आपको 2 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने ये, पहले तो मैंने ये समझाया कि ट्रायंगल बनता कैसे है, उसके बाद उसी कंसेप्ट पे हमने 2 क्वेश्चन करे। क्लियर हुआ या नहीं। अच्छा भाई अब आगे आप देखोगे कि आपकी सीट में जो क्वेश्चन है वो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है। तो आइए पहले समकोण त्रिभुज के बारे में समझ लेते हैं, है ना, समकोण त्रिभुज के बारे में समझ लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखिए ऑलमोस्ट आप सभी लोगों को इस बारे में आइडिया होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। मैं कोई नई चीज नहीं सिखा रहा हूँ इसमें भाई, है ना। तो समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है कि उसमें ये A है, ये B है और ये C है, और ये कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। ये कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। अच्छा 90 के ठीक सामने, 90 के ठीक सामने क्या होता है, कर्ण होता है। 90 के ठीक सामने क्या होता है, कर्ण होता है। बात समझ में आई कि नहीं। अब मैं इसमें क्या आपको समझाना चाह रहा था, सबसे पहले उस मुद्दे पे बात कर लेते हैं, है ना। अगर एरिया की बात करोगे, अगर एरिया की बात करोगे तो आप हमेशा एक बात याद रखना कि ये क्या है, लंब है, और लंब जिस भुजा पर आकर गिरता है वो क्या कहलाती है, आधार। वो क्या कहलाती है, आधार। तो इसका जो एरिया होगा वो हाफ आधार, आधार का मतलब क्या, BC, आधार का मतलब क्या है, BC, और ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब क्या है, जो लंब है वही ऊंचाई है, यानी कितना, AB। बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यानी ये इसका क्या होता है, एरिया। अब समकोण त्रिभुज में बहुत सारे रिजल्ट है, लेकिन चूंकि मैंने आपसे कहा था कि एक प्रैक्टिस क्लास होगी,
तो इसमें बहुत कंसेप्ट बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं डिस्कस करूंगा। जैसे मान लो मैंने यहां से एक लंब डाल दिया सामने, है ना, तो जब लंब है तो 90 डिग्री पर जाएगा, लंब है तो कितने डिग्री पर जाएगा, 90 डिग्री पर जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये लंब ना होता तो ये आप लंब मान के चलते और ये क्या होता आधार, उस केस में आपका एरिया क्या होता, हाफ आधार, आधार क्या बीसी, हाँ है ना, और ऊंचाई क्या एबी। बताइए ऐसा होता कि नहीं होता, हाँ है ना। अब जरा मुझे आप एक बात बताइएगा कि अगर मैं इस लंब को मानो कि ये लंब कहाँ गया है, तो आप कहोगे जी ये एसी पर जाके गिरा है, और अगर ये एसी पर जाके गिरा है तो एसी क्या बन गई होगी, आधार बन गई होगी। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर मैं इसको, यानी इसको मैं एक नाम दे देता हूं, मैं बीपी को लंब मान के चलूं तो बीपी लंब के लिए आधार क्या है, एसी, तो आप कहोगे आधार क्या है, एसी, और इंटू में हाइट, हाइट क्या है, इस आधार के लिए हाइट क्या है, बीपी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप मुझे जरा बताओ, एक ही त्रिभुज का ये भी एरिया है, एक ही त्रिभुज का ये भी एरिया है, तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, हाँ है ना। तो जरा बताओ हाफ से हाफ कटेगा कि नहीं कटेगा, क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया बीसी इंटू एबी, बीसी इंटू एबी बराबर होगा किसके, एसी इंटू किसके, बीपी के। बात समझे कि नहीं समझे? ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से निकल के आता है, यानी इन दोनों भुजाओं का गुणनफल बराबर होगा इन दोनों भुजाओं के। अब क्या, अगर कभी आपसे वो लंब की लंबाई पूछ ले, जो ये आपने लंब डाला है, अगर वो इस लंब की लंबाई पूछ ले, यानी बीपी का मान पूछ ले, तो बीपी का मान आप कैसे निकालोगे, जरा ध्यान से देखना। एबी इंटू बीसी, एबी इंटू क्या आ जाएगा, बीसी, और बटे में एसी इधर ट्रांसफर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए हाँ है ना। तो ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, बताइए भाई, ये निकल के आ गई बीपी का मान। ये किसका मान निकल के आ गया भाई मेरे, बीपी का मान निकल के आ गया। बात समझ में आया या नहीं आया? मैंने आपको क्या समझाया, पहले मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, है, पहले सबसे मैंने क्या बनाया, एक समकोण त्रिभुज। आपने कहा कि सबका, इसका सबसे सिंपल एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, हाफ बेस, और बेस वो होता है जिस पर आके ऊंचाई गिरती है। तो ये लंब आके किस पे गिरा है, बीसी पर, यानी बीसी इसके लिए किसका काम करेगा, बेस का। और ये जो लंब है ये एक तरीके की ऊंचाई होती है, यानी इंटू में क्या आ जाएगा, एबी। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि अगर मैं इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब डालूं तो ये क्या बन जाएगा, आपने कहा ये आधार बन जाएगा। तो मैंने कहा फिर हाफ आधार यानी एसी और लंब यानी बीपी, तो ये भी इस त्रिभुज का एरिया होगा। और अगर ये दोनों ही एक ही त्रिभुज के एरिया हैं तो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इन दोनों भुजाओं का गुणनफल इन दोनों भुजाओं के बराबर होगा, पहला रिजल्ट। और दूसरा रिजल्ट यहाँ से निकलता है कि अगर मुझे समकोण त्रिभुज में कभी लंब की लंबाई निकालनी हो, जो आपने यहाँ से यहाँ पे डाला है, तो उसका मान क्या होगा, ए बी इंटू बी सी, है ना, ए बी इंटू बी सी, और अपान में क्या, ए सी। बात समझ में आई या नहीं आई, है ना भाई मेरे? चलिए अब मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ कि जैसे आपने पढ़ा होगा, है ना, समकोण त्रिभुज की बात करें, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में जिसने बनाया था उन भाई साहब ने एक थ्योरम भी दी थी। बात समझे कि नहीं समझे? इसको क्या माना गया था, पी यानी परपेंडिकुलर, इसको क्या माना गया था, बेस, और इसको क्या माना गया था, हाइपोटेनस। यानी कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा तो क्यों होगा, कोई कंडीशन होगी, कुछ नियम होंगे। तो उन्होंने नियम ये बताया था कि भैया हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तभी जाके कोई भी त्रिभुज क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। अच्छा कंडीशन ये है कि हाइपोटेनस जो होगा वो तीनों साइड में सबसे बड़ा होगा। तो कुछ ऐसी भुजाएं होती हैं जो पहले से ही प्रूव्ड हैं, जिनको पाइथागोरस ट्रिपलेट का नाम दिया गया है। तो मैं वही यहाँ पर लिख रहा हूँ, और ये ट्रायंगल हटा रहा हूँ, ठीक है भाई। इस ट्रायंगल को मैं क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ यहाँ से। जैसे मैं आपके सामने कुछ साइड लिख रहा हूँ, 3 4 5 6 8 10 5 12 13 7 24 25, हाँ 20 7 24 25, और एक और हाँ इंपॉर्टेंट साइड आती है 8 15 17, बहुत बार पूछी गई है ना। तो ऐसी बहुत सारी साइडें हैं जो बहुत बार आपके एग्जाम में आई हैं। कभी कभी डायरेक्ट यही साइड देके आपसे एरिया पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, एरिया। तो अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने एरिया निकालने का क्या तरीका सीखा था, आपने कहा था बेस और हाइट का गुणा कर दीजिए और आधा कर दीजिए, हाँ। लेकिन अगर त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी भुजा को क्या करिए, छोड़ दीजिए। बाकी दोनों छोटी भुजाओं का मल्टीप्लाई करिए, 4 3 12, और 12 का आधा कितना होता है, 6। ये इसका क्या निकल के आ जाएगा, एरिया। इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, 10, इसको छोड़ दीजिए तो 6 8 48, 48 का आधा क्या होता है, 24। ये इसका क्या आ जाएगा, एरिया।
सबसे बड़ी भुजा क्या है 13, 13 को छोड़ दीजिए 12 पंचे 60, 60 का आधा क्या आ जाएगा 30, ये इसका क्या निकल के आ जाएगा एरिया। और जरा देखिए ये क्या है 25, 25 को छोड़ दीजिए हाँ है ना, और 12 सत्ते 84, इसका एरिया निकल के कितना आ जाएगा 84। बात समझ में आई कि नहीं? अब इसको छोड़ दीजिए सबसे बड़ी भुजा को, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा 15 × 120 और 120 का आधा कितना 60। तो कहने का मतलब ये है कि अगर समकोण त्रिभुज है तो कर्ण को छोड़ के बाकी दोनों छोटी भुजाओं का मल्टीप्लाई करिए और आधा कर दीजिए, तो सिंपली आपका क्या निकल के आ जाएगा एरिया। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, है ना? और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम इसको इम्प्रूवमेंट कर सकें। और 1-2 दिन में ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगा, है ना? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हमारा होगा शायद 5वां, है ना? 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, कह रहा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर है, यही कह रहा है आपसे। यदि त्रिभुज की 2 भुजाएं 3 और 4 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा ज्ञात करो। आप मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ पर उसने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया है कितना दिया है 6 दिया है, हाँ है ना? और उसने कहा है कि त्रिभुज की जो 3 भुजाएं हैं, जैसे मैं ऐसे मान लेता हूँ कि त्रिभुज की 3 भुजा, एक ए है, एक बी है और एक क्या है सी है। या आप इसको चलिए एक ए मान लीजिए, एक बी मान लीजिए, एक सी मान लीजिए। एक को दिया है उसने कि ये 3 है, ठीक है ना, और एक की वैल्यू उसने कितनी दी है 4। अब इसका मान मुझे नहीं पता है किसकी वैल्यू क्या हो। अब आप मुझे ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है ना, ठीक है, तो जैसे मैं आपसे कहूं कि ये मान लिया 3 है और ये मान लिया मेरी कितनी है 4 है। अब थोड़ी देर के लिए मैं अपनी तरफ से सपोज कर देता हूं कि इसको मैं क्या मान लेता हूं 5, क्योंकि जब ये 5 होगी तभी जाके ये क्या बनेगा समकोण त्रिभुज। और अगर ये समकोण त्रिभुज है मेरे भाई, तो इसका एरिया क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों भुजाओं का गुणा करिए, 4 × 3 12 और 12 का आधा कितना आ जाएगा 6। यानी मेरे हिसाब से भी एरिया 6 आ रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 6। यानी कि मेरे भैया जो ये तीसरी भुजा थी, ये तीसरी भुजा कितनी रही होगी 5। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया कि तीसरी भुजा कितनी रही होगी 5। पर इतना सोचने की जरूरत नहीं थी, ये 3 है 4 है और एरिया 6 है, तो आप समझ जाते हैं कि 4 और 3 का मल्टीप्लाई करके 12 और 12 का आधा 6 तभी आया होगा जब ये ट्रायंगल कैसा रहा होगा समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में 3 4 5 का पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज के आधार और ऊंचाई क्रमशः 15 और 8 सेंटीमीटर है। तो जरा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ये समकोण त्रिभुज का आधार है और ये कितने सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितने सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर। अब आप मुझे ये बता दो कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो क्या अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये साइड लिखवाई थी कि नहीं लिखवाई थी? ये 8 है और ये 15 है, तो भैया ये कर्ण कितना निकल के आ जाएगा 17। बताओ हाँ या ना? उसके बाद उसने कहा है तो इसके सम्मुख शीर्ष से उसके कर्ण की ऊंचाई। तो जरा बताओ कर्ण का सम्मुख शीर्ष क्या होगा? यही तो होगा मेरे भाई, कर्ण का सम्मुख शीर्ष यही तो होगा। और यहां से क्या बतानी है, ये हाइट बतानी है, जल्दी बता दो हाँ या ना? अगर ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है, तो इसको मैं इस पॉइंट को क्या मान लेता हूँ? बताओ, इसी का मान तो पूछा है हाँ या ना? अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक रिजल्ट लिखा था, अगर कभी समकोण त्रिभुज में जो आप लंब डालते हो उसकी लंबाई निकालनी है, यानी कि बीपी की लंबाई निकालनी, तो क्या पढ़ा था? ए बी इंटू बी सी और अपॉन में मेरे भैया क्या ए सी। बताओ यही पढ़ा था कि नहीं? अब ए बी आपकी कितनी है 8 और बीसी आपकी कितनी है 15, यानी 15 8 कितना हो जाएगा 120। और मेरे भैया एसी, यानी एसी पूरा का पूरा कितना है 17, और ये वैल्यू किसकी निकल के आ जाएगी बीसी की। तो 17 से इसको डिवाइड करोगे तो 17 7 119, कितना बचेगा 1, यानी 7 सही 1 बटे क्या आ जाएगा 17, और यही आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर। जरा ध्यान से फिर से सुनिएगा, उसने कहा था कि कर्ण के सम्मुख शीर्ष से उसकी क्या ज्ञात करनी है ऊंचाई, तो कर्ण का सम्मुख शीर्ष यही होगा, यानी बीपी निकालना है। और बीपी निकालने का तरीका क्या होता है, ए बी इंटू बी सी और अपॉन में क्या आ जाएगा ए सी। ए बी कितना है 15, बीसी सॉरी ए बी कितना है 8, बीसी कितना है 15, यानी 15 8 120 और अपॉन में क्या आ जाएगा 17। तो आपका आंसर निकल के क्या आ जाएगा 7 सही 1 बटे 17 बन करिए। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाएंगे भाई 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज। तो पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बना लिया हमने समकोण त्रिभुज। क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई कितनी है, तो ये कितना है 37 उसने बताया है। और इसकी अन्य दो भुजाओं में से एक की लंबाई। अब 12 अगर आप सोचोगे कि ये दो भुजाएं, इसमें से किसको 12 माने, अरे भाई किसी को भी 12 मान लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आप किसी को भी 12 मान लीजिए। तो अब आप मुझे बताइए, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से ये 12 है, ये 37 है, तो मेरे भैया ये क्या होगी 35 होगी कि नहीं होगी?
बताइए 12, 35, 37 होगा या नहीं होगा। और आपसे उसने क्या पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया पूछा है। अब आप मुझे खुद बताओ भैया एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा को छोड़ देते हैं और बाकी दोनों छोटी भुजाओं का गुणा करके यानी 35 इंटू 12, 35 इंटू 12 और डिवाइड बाई 2, तो 2 छम 12 और 6 पंचे 30 का 0 और 6 3 18 दिन 21, कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, है ना। देखिए समकोण त्रिभुज में अगर आप पाइथागोरस ट्रिपलेट में आपका कमांड है तो एरिया निकालने में आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली नहीं। जैसे उसने कहा ये 12 है और ये 37 है तो मैं समझ गया था ये क्या होगा 35 होगा। एरिया निकालना था तो कर्ण को छोड़ दीजिए, दोनों छोटी भुजाओं का मल्टीप्लाई करके क्या कर दीजिए आधा, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा एरिया। आइए भाई बात क्लियर कि नहीं है। आइए अब आप सीट में अगला सीट की बात करते हैं। आप सीट में देख रहे होंगे कि यहाँ से समकोण त्रिभुज के बाद जो अगला क्वेश्चन है वो बेस्ड है समकोण समद्विबाहु पे। तो पहले तो ये इसका कंसेप्ट जानना होगा आपको कि समकोण समद्विबाहु क्या होता है। आइए बात करते हैं इसकी, है ना। समकोण समद्विबाहु क्या होता है। तो देखो सबसे पहले तो आप समकोण पर नजर दौड़ा लो कि भैया समकोण बनाना ही बनाना है आपको, है ना। तो समकोण बना दिया आपने भाई, ठीक है। अब समकोण बना दिया है तो ये बात तो तय हो चुकी है कि ये कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और समद्विबाहु का मतलब होता है दो साइड को क्या कर देना है इक्वल। लेकिन ये कहीं तो लिखा नहीं कि कौन सी दो साइड को इक्वल करना है। तो भैया कर्ण को छोड़ देना, कर्ण किसी के बराबर नहीं होगा क्योंकि कर्ण क्या है सबसे बड़ी भुजा है। तो आप इन दोनों साइड को क्या कर सकते हो इक्वल। अगर मैं इसको ए मान लूं तो ये क्या होगा ए होगा। अच्छा अब जरा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, ये दोनों साइड आपस में कैसी है इक्वल। तो इस साइड के सामने का ये एंगल और इस साइड के सामने का ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे यानी 45 डिग्री होंगे, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है कि अगर ये ए है और ये ए है तो इसका कर्ण जो होगा वो a√2 निकल के आएगा, है ना। और ये आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हो। अब एरिया पे बात करते हैं। तो सबसे सिंपल जो फार्मूला होता है क्या होता है, हाफ बेस, बेस क्या है इसका और ए हाइट क्या है इसकी ए, हाँ है ना। तो जरा मुझे बताइए एरिया निकल के क्या आ जाएगा हाफ ए स्क्वायर, हाँ है ना। एरिया निकल के क्या आ जाएगा हाफ ए स्क्वायर। और एक इसका फार्मूला यहीं से और होता है, अगर आप उसको समझना चाहें तो बिल्कुल इसी से निकल के आता है। एरिया इसका होता है समान भुजा का स्क्वायर बाई 2। अब यही चीज है जो मैंने यहाँ पर लिख दी, बात समझ में आई कि नहीं, है ना। और एक और एरिया का फार्मूला मैं आपको बताऊंगा कि अगर कभी भी कर्ण दिया है, क्या दिया है मेरे भाई कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर कर दीजिएगा, है ना। कर्ण का स्क्वायर कर दीजिएगा और डिवाइड बाई क्या कर दीजिएगा 4। तो ये आपको यहाँ से किसका एरिया मिल जाएगा समकोण समद्विबाहु का। अब देखो एरिया पे हमने बात कर ली, तो अब हम बात करते हैं इसके परिमाप पे, है ना। और परिमाप क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का मतलब आप इसको और इसको जोड़ेंगे। तो देखिए इसको इसमें जोड़ेंगे तो a और a मिलके क्या हो जाएगा 2a और प्लस ये कितना है a√2, है ना। और मेरे भाई यहाँ से कॉमन क्या मिला, यहाँ भी a है यहाँ भी a है, तो अगर आप a कॉमन ले लोगे तो इसका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा कितना मेरे भाई 2 + √2। तो देखो अभी जितना जरूरी है आपके क्वेश्चंस के लिए मैं उसी पर डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एरिया का सबसे कॉमन फार्मूला बताया कि हाफ ए स्क्वायर। उसके बाद मैंने ये बताया कि इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि अगर कर्ण दिया हो और एरिया पूछूं तो कर्ण का स्क्वायर करके बटे 4 कर दीजिएगा। उसके बाद मैंने कहा इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाओं का योग कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा पेरीमीटर। अब हम इसके क्वेश्चन पर आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद, सॉरी 8 तो हो गया होगा, 1 मिनट रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक समद्विबाहु समकोण तो नहीं, हाँ 8 ही है मेरे भाई, एक समद्विबाहु समकोण तो 8 हुआ है। चलिए 8 में बात करते हैं। अब देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है और थोड़ा सा दूर तक ले जाएगा क्वेश्चन। क्या एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में परिमाप दिया है, तो आप मुझे खुद बताइए मेरे भाई परिमाप क्या होता है। तो आप कहोगे a 2 + √2 और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में उसने दी है कितनी 30, क्लियर हुआ। और एरिया पूछा है, अच्छा एरिया क्या भाई मेरे होता है हाफ ए स्क्वायर, यानी बिना ए की वैल्यू निकाले आपका काम चलने वाला नहीं, है ना। अब जितनी भी मैथ आपको आती है सब लगा दीजिए किसका मान निकालने पे ए का। तो आप कहोगे जी अगर ए का मान चाहिए तो ए को इधर ही छोड़ दो और 2 + √2 को उधर ट्रांसफर कर दोगे तो कितना हो जाएगा 30/2 + √2। बात समझ में आई कि नहीं। अब आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इस बात का कि अगर बटे में करनी आ रही है तो क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयीकरण, हाँ। अब आप कहोगे जी परिमेयीकरण क्या होता है, तो परिमेयीकरण का मतलब बस इतना समझिए, जो भी वैल्यू यहाँ प्लस में लिखी है उसी वैल्यू को
प्लस से माइनस में चेंज कर दीजिए और अंश और हर में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही समझिए मेरे भाई, है ना। जब कभी शर्ट्स पढ़ाऊंगा तो फिर डिटेल में इस बारे में चर्चा होगी, है ना। अब आप नीचे देखोगे कि अगर आप नीचे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन रहा है, a प्लस बी, और ये क्या बन रहा है, a माइनस बी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहले बताइए 30 का इसमें गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और एक ब्रैकेट में क्या लिख दीजिएगा, 2 माइनस रूट 2। अब जरा ध्यान से समझिएगा, है ना। अब a इंटू ए क्या होगा मेरे भाई, ए स्क्वायर, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और बी इंटू बी क्या होगा मेरे भाई, बी स्क्वायर। क्लियर हुआ? ए की जगह क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और बी की जगह मेरे भाई क्या है, रूट 2 है कि नहीं, तो रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, बताते रहिएगा भाई। तो 4 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा, और 2 से इस 30 को काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो आप कह रहे हो कि जी आपकी जो साइड निकल के आ गई है 15, 2 माइनस रूट 2 आ गई है। किसी भाई को जरा भी दिक्कत हुई हो तो बताइएगा, है ना। बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ना। अब एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालोगे मेरे भाई, हाफ, है ना, ध्यान से देखिएगा, और साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी है भैया, 15। क्लियर हुआ कि नहीं, कितनी है, 15, और ब्रैकेट में मेरे भाई किसमें, ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 2 का स्क्वायर, है ना। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए हाफ पे स्क्वायर नहीं है, ये साइड पे ही स्क्वायर है ना। तो आ जाइए एरिया को कैलकुलेट करते हैं, हाफ को तो हाफ ही रहने दीजिए, है ना। अब जैसे ही 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 5 इंटू। क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखिए इसको जब आप ओपन करोगे तो इसको a मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, b मान लीजिए। तो ये किसके होल स्क्वायर से ओपन होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर से। अब थोड़ी सी स्पेस की आप दिक्कत आ रही है, a स्क्वायर a की जगह कितना है, 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 a स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 2, और माइनस का क्या होता है, देखो जरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो 2 आएगा यहाँ पर, है ना। अब कहाँ लिखूं यार मैं, ये दिक्कत हो रही है ना। तो चलो कोई नहीं, यहाँ पर मैं सीधे लिख देता हूँ 2 रूट 2, है ना। यहाँ पर सीधे मैं लिख देता हूँ कितना, 2 रूट 2। नरेंद्र जी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं, नीचे लिख दीजिए उसको, नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नीचे माइनस का 2 रूट 2, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। क्लियर हुआ? ये क्या रहेगा, एरिया, और इसको लिख लीजिए हाफ, और ये कितना हो जाएगा, 225, है ना। ये क्या हो जाएगा, 225। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इंटू 4 प्लस 2 मिला के कितना हो जाएगा, 6, और माइनस का क्या आ जाएगा, 2 रूट 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जरा मुझे ये बताइए, 6 माइनस 2 रूट 2, क्या 6 के अंदर 2 है? तो आप कहोगे जी बिल्कुल है। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2, यानी 2 कॉमन मिल जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ से आप 2 कॉमन लेते हैं तो ये आएगा हाफ, ये आएगा 225, और इंटू में क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। तो जरा बताइए 2 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा, 3, और यहाँ क्या बचा, माइनस का रूट 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ध्यान से देखिए, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए, 2 नहीं होगा, यहाँ पे कुछ गलती हो गई हम लोगों से, 2 इंटू 3, है ना, 2 रूट 2 हमने कॉमन लिया है तो 3 माइनस रूट 2 बचेगा, है ना। कुछ ना कुछ मिस्टेक तो हुई है भाई, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है ना। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे मिस्टेक क्या हो गई है दोस्त, मैं समझाता हूँ आपको, है ना। जरा मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ जो होगा मेरे भैया ना, यहाँ 4 रूट 2 होगा, है ना, क्योंकि लास्ट में 2ab बनेगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 रूट 2, समझे ना। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 रूट 2, तो यहाँ भी क्या रहेगा मेरे भाई, 4 रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो जब आप यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो इस 4 में से भी 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, 2 रूट 2, यहाँ क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2 रूट 2। बात समझ में आई कि नहीं? तो अब जरा देखो, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 225। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 225 इंटू, क्योंकि स्पेस कम है ना, आगे से इस बात का मैं बड़ा ध्यान रखूंगा, है ना। अब जरा देखिए, ये आएगा 3 माइनस का 2 रूट 2, है ना। और अभी इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ यहाँ से कैसे आप इसको हैंडल करोगे। जरा बताइए, 225 का गुणा इसमें करोगे, हाँ करोगे कि नहीं करोगे? तो इसका यूनिट, सॉरी, इसका डीएस निकाल लीजिए। डीएस का मतलब डिजिटल सम निकाल लीजिए। 5 2 7 और 7 2 9, इसका डीएस कितना बनना है, 9। अगर किसी ऐसी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसका डीएस 9 आ रहा है, तो उसके ऑप्शन का डीएस भी क्या होगा, 9 होगा। आइए ऑप्शन पे बात करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं, इसका क्या है, 37.86, तो इसका डीएस चेक करते हैं। 7 3 10, 10 8 18, और 18 6 कितना होता है, 24, और 24 का डीएस कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर बी पे बात करते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 38.6, 38.6। तो देखिए 6 3 9 और 9 8 कितना होता है, जरा बताइए, 17। 17 का मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। अब ऑप्शन नंबर सी पे बात करते हैं, नंद जी दिख रहा है जी। ऑप्शन नंबर सी पे बात करते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है 40, तो 40 का डीएस तो भैया मेरे 4 ही हो जाएगा, है ना। अब ऑप्शन नंबर डी पे बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है,
ऑप्शन नंबर डी है 39.60। तो जरा ध्यान से देखिएगा, 9 6 15 और 15 3 18 और 18 का मतलब डीएस कितना हो जाएगा 9। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। एक बार मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूं आपके लिए, क्योंकि हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, समझ में ना आया। सबसे पहले बताइए कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया था, यानी a2 + √2 की वैल्यू कितनी दी थी 30, और आपसे एरिया पूछा था, यानी कि हाफ a² की वैल्यू उसने आपसे पूछी थी। अब सबसे बड़ी बात आई कि यहाँ किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, a की वैल्यू रखनी पड़ेगी। बिना a का मान रखे क्वेश्चन का आंसर संभव नहीं। a का मान निकालने के लिए हमने 2 + √2 को उधर ट्रांसफर किया, और फिर हमने हर का क्या कर दिया, परिमीकरण। अब आप देखो नीचे क्या है, a + b और इंटू में a - b, और ये क्या होता है a² - b²। a की जगह क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4। b की जगह क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर 2। 4 से 2 गया 2, 2 से 30 को काटा कितना आ गया 15, यानी 15 2 - √2। अब आप देखोगे यहाँ पर a का मान रखोगे कितना 15 2 - √2 का, तो क्या करना होगा स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना 225। अब भैया फिर से ये a - b के होल स्क्वायर से खुलेगा। खतरनाक क्वेश्चन था, याद रखना है। तो a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2, माइनस का क्या होगा 2 × a, यानी क्या 2, 2 दूनी 4, और b यानी क्या √2, यानी माइनस का क्या आ जाएगा 4√2। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या यहाँ से कुछ कॉमन मिल सकता है, तो आपने कहा 6 को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ 2 × 3 में, और 4 के पास भी 2 है, तो 2 कॉमन हो गया कि नहीं हो गया, जरा बताइए। 2 कॉमन हो गया तो यहाँ सिर्फ क्या बचा 3, और यहाँ सिर्फ 1 2 बचेगा 2√2, तो 2 से 2 कट गया तो कितना बता 225 × 3 - 2√2। अब इस क्वेश्चन को अगर आगे सॉल्व करना है तो आप डिजिटल सम का यूज करिए, और इसका डिजिटल सम कितना 5 2 7 2 9, और वही ऑप्शन करेक्ट होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा 9। तो बात क्लियर हुई कि नहीं है मेरे भाई, है ना। बेहतरीन। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है ना सामने, उसमें एक करेक्शन करना होगा। उसमें कर्ण जो है आपको 3√2 दिखा रहा है, जबकि कर्ण जो है हमारा वो 34√2 है। कर्ण कितना है मेरे भाई 34√2 है। बात समझ में आई कि नहीं। और आप मुझे ये बताइए क्या कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो अभी हमने आपसे क्या कहा था कि अगर आपको एरिया निकालना है और कर्ण दिया है, तो भैया मेरे क्या कर दीजिए, कर्ण का क्या कर दीजिएगा स्क्वायर कर दीजिएगा, और बटे में क्या कर दीजिएगा 4। ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी। अब जरा मुझे बताइए कर्ण है कितना 34√2 का स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं। आइए तो 34√2 का स्क्वायर करते हैं, तो जरा मुझे बताइए, और बाटे में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो सभी भाइयों को 34 का स्क्वायर पता होगा। देखिए 31 का स्क्वायर 961 होता है, 32 का स्क्वायर 1024 होता है, 33 का स्क्वायर 1089 होता है, और 34 का स्क्वायर क्या होता है 1156, और इंटू में कितना आ जाएगा √2 का स्क्वायर 2, और बटे में कितना आ जाएगा 4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए 2 से इस 4 को काट दीजिए कितनी बार में 2 बार, और 2 से इसको काट दीजिए 2 पंचे 10, 1 बचेगा तो 2 सते 14, और 1 बचेगा 2 अठे 16। तो आपका आंसर करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 578 है। बताइए जरा ऑप्शन में चेक करिए जरा 578 है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। बात समझ में आई कि नहीं 578। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग पहुंच चुके हैं भाई, है ना। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों का बोर्ड छोटा है ना। कल इस चीज को हटाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। पढ़िए जरा क्या है। कह रहा है कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिमिति। परिमिति का मतलब क्या होता है परिमाप, आप समझ चुके होंगे इतनी देर में, यानी a2 + √2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में मेरे भाई आपको दी है, क्या दी है जरा ध्यान से देखिएगा, 10 + 10 और क्या दिया है √2, हाँ है ना। और मेरे भाई आपसे त्रिभुज के कर्ण की लंबाई पूछी, तो आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हो कि अभी हमने समझाया था कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो भुजारूढ़ 2 होता है, यानी a रूट क्या होता है 2 होता है, यानी बिना a का मान निकालने संभव नहीं। बड़ा टेक्निकली क्वेश्चन है ना। अब a का मान निकालना है तो आपको 2 + √2 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, है ना। बिना हटाए तो काम चलने वाला है नहीं। तो भाई जरा ध्यान से देखो कैसे हटा सकते हैं। देखो ये क्या है a2 + √2। अब जरा ध्यान से देखो, क्या मैं 10 को 5 × √2 लिख सकता हूं, हाँ है ना। आप कहोगे जी इससे फायदा क्या होगा, तो हम कहेंगे अभी बता रहे फायदा क्या होगा। और ये कितना है 10√2। मुझे आप बताइए कि क्या मैं यहाँ 5 है और क्या यहाँ भी 5 है, तो आप कहोगे जी 10 में 5 है, तो मैंने 5 कॉमन ले लिया। यहाँ √2 है और यहाँ भी क्या है √2 है। बात क्लियर हुई कि नहीं है। तो जरा बताइए क्या मैं √2 को कॉमन ले सकता हूँ, हाँ है ना। तो आप कहोगे जी बिल्कुल √2 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ कितने √2 थे 2 √2 थे, तो 1 √2 बचा कि नहीं बचा। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे एक 5 है और यहाँ पर एक 5 है और एक 2 है, 5 आपने उठा लिया तो बचा कितना 2, यानी कि यहाँ क्या बचेगा √2 +
2 और इधर कितना है a 2 प्लस रूट 2। बात समझ में आई या नहीं आई? तो आप कहोगे जी देखो ये वाली चीज इससे क्या होगी, कट जाएगी, यानी आप कह रहे हो a का मान निकल के कितना आ जाएगा 5√2। बताओ यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और आपको निकालना क्या है, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस क्या होता है, भुजा √2 और भुजा आपने कितनी निकाली है 5√2 और इंटू कर दीजिएगा किससे, √2 से। तो √2 और √2 का गुणा 2 और 2 का गुणा 5 में करोगे तो हाइपोटेनस कितना निकल के आ जाएगा 10, है ना। तो इसका आंसर आपका कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन नंबर बी। तो अब मैं आपसे लास्ट में यही बात कहना चाहूंगा कि क्वालिटी तो बहुत बेहतर नहीं होगी, मैं जानता हूँ, इससे लाख गुना बेहतर क्वालिटी में पढ़ाने वाले लोग होंगे, लेकिन धीरे धीरे 1-2 दिन में हम सारी चीजों को सही कर लेंगे। आज थोड़ा सा क्लास को छोटी रख रहे हैं, है ना, क्योंकि बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गई थी, उनको सही करना पड़ा। मैं बस आपसे यही कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 10 तक आप देखिए, पीडीएफ आपको अर्जुन अकादमी के ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है ना। और अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो हमने कल डिटेल बता दिया था कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, ठीक है। और मेरा एक वादा है आप सभी से कि एसएससी जीडी से पहले मैं आपको पूरी मैथ एसएससी जीडी प्लस यूपीपी की खुद पढ़ाऊंगा और अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। तो फिर ठीक है, कल मिलते हैं, कल भी इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।